रचनयान्तिमं श्रीविनन्दशाः परमिततिपतिमेन्दिकं नमियोऽसित शोभा गुरुवे श्री गोपति गोपति ज्ञानिशहिका कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसारिका धर्म जो जिनेवरे अर्धति अर्थ है जो भय विनाशी भव ये मम ज्ञान परि देखो गुरु को धन को शास्त्रित श्री 24 जी मंगलाचरण ओवं ओवन्ने ओवन्ने विन्दे विन्दे भवेन विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्तिष्ठानं नन्ता नन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवेनमे ओवने स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं शून्यं बोलिए अच्छा तो शत्रु संत तारण दास जी महाराज जी की जय। एक साथ मंत्र चरण करेंगे आप सभी। ओम सिद्धे नमो सद्गुरुवर श्रीमज्जन धारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान रसा यह है श्री 24 शरणागत जी, जहाँ विभाव परिणामों से विरक्त होके अनेक प्रकार के विकारों से चित्त को अलग करके आत्म तत्व में एकाग्रता बनाने के लिए शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव प्रत्येक प्राणी प्राप्त कर सके, भगवान के द्वारा कहे हुए अपने स्वापद का वेदन कर सके, अपनी अंतरात्मा की अनुभूति कर सके। इस लक्ष्य से, इस उद्देश्य के साथ आचार्य देव ने ग्रंथ लिखे हैं और अपने को वो अनुभव प्राप्त हो, इसी लक्ष्य से अपन गुरुदेव के इन ग्रंथों का वांचन कर रहे हैं। ये बात तो पक्की है कि अनंत अनंत काल जब अपने संसार में व्यतीत हुए हैं, अनंत काल से संसार में अपन परिभ्रमण कर रहे हैं, तो अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करने के बाद, अनंत काल संसार में व्यतीत करने के बाद आज अपने को सहज सुयोग से तत्व की अनुमोदना करना या शुद्धात्म स्वभाव की स्वीकारता करना या अपने स्वतत्व को जानना, आज अपने अंदर में यह भाव प्रकट हो रहा है। जब यहाँ एक सूत्र लिखा हुआ, याद नहीं करना, सिर्फ बता रहे हैं, ज्ञान अनुमोद सहकार। यदि कोई भव्य आत्मा ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करता है, सहकार परिणाम दर्श ज्ञान चरण, यदि ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करके अंतर स्वभाव का सहकार करते हुए उसके परिणाम दर्शन ज्ञान चरण स्वभाव
दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप आचरण करने के होते हैं। स्त्री पुंग वेद उत्पन्न भवती, तब उसे स्त्री और पुरुष पर्याय ये प्राप्त होती है। ये स्त्री पर्याय और पुरुष पर्याय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। अपन ने पूर्व में, यदि आज अपन जन शासन की बात सुन रहे हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं, आज यदि अपने को ये जन शासन और भगवान महावीर का शासन काल में अपने अंतर आत्मा के प्रबोधन की, अपने अंतर स्वभाव की जागृति की यदि अपने को सुध आ रही है, आज अपने को यदि जिनेंद्र भगवान के वचन अमृत तुल्य लग रहे हैं, भगवान की वाणी यदि मीठी मीठी लग रही है, हृदय में समा रही है, क्या ऐसा है आज आपको यहाँ वस्तु स्वभाव को स्वीकार हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? ज्ञान अनुमोद, सहकार, परिणाम दर्श, ज्ञान चरण स्वभाव। भैया मेरे जीव ने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने रूप, अपने आत्म स्वभाव में रमणता करने रूप, दर्शन ज्ञान चारित्र की स्वभाव की प्रकटता करने रूप अच्छी विशुद्ध भावनाएं भाई। यदि मेरे जीव के यदि ऐसे विशुद्ध परिणाम नहीं होते कि मुझे रत्नात्रय की प्राप्ति हो, मैं वीतराग जिन धर्म में आगे बढ़ूं, मेरे आत्मा का कल्याण हो, तो आज स्त्री पुंग वेद उत्पन्न होती, तो आज ये स्त्री और पुरुष वेद अपने को प्राप्त होता क्या? तो महिमा की बात है, जब जागो तब सवेरा। महिमा करने की बात है कि मेरे जीव ने पूर्व भाव में जब रत्नात्रय को प्राप्त करने की भावना भाई, और आज मेरा जीव जब रत्नात्रय की प्राप्ति की भावना से संयुक्त हो गए, जब आज से सुयोग प्राप्त किए, जनवाणी का समागम, भगवान का उपदेश और ये सारे संयोग जब मेरे आत्मा को, आज मेरे जीव को प्राप्त हुए, तो ये मेरे पूर्व भावों का फल है, मेरे पूर्व पुरुषार्थ का फल है। हाँ, वो मनुष्य तन पाना तो बड़े भाग्य की बात तो है ही, लेकिन उसमें जिनको वो पाना, रत्नात्रय की निधि को प्राप्त करने का अंदर में गोरा माना कि आहा देखो तो रत्नात्रय का स्वभाव है मेरा, अनंत रत्नों से सुसज्जित दर्शन ज्ञान चारित्र में मेरा चैतन्य स्वभाव है। आत्मा में और रत्नात्रय में भेद नहीं है, जो रत्नात्रय है वही आत्मा है, तो जो आत्मा है वही रत्नात्रय है। ऐसे ज्ञान के बल से रत्नात्रय को प्राप्त करने की भावना भाई, तब स्त्री और पुरुष पर्याय, स्त्री वेद और पुरुष वेद आज प्राप्त हुआ। और आज अपन जनवाणी के समागम में जिन भगवान की वाणी को सुन के आज अपन उस सत्य को ग्रहण करने का अभ्यास कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, उसे स्वीकार कर रहे हैं। भगवान आत्मा पूर्व में भावनाओं का संचय किया था, संचय नहीं, संचय, पूर्व में भावनाओं का संचय किया था, तो आज सहज जिनवाणी आत्मा के कल्याण की बात, दर्शन, सम्यक दर्शन को प्रकट करने की बात आज सहज सुलभ हुई। आज अपन यहाँ चैत्यालय में ये भगवान की वाणी सुनने आ रहे हैं, यदि अपने को थोड़ी भी रुचि है, तो यदि थोड़ी भी रुचि अपने यहाँ आके बैठ रहे हैं, तो कितनी फीस चुका के आ रहे हैं? अपने आप ही आ रहे हैं ना, अपने पूर्व परिणामों की पूंजी के बल से, पूर्व पुण्य उदय के बल पे अपन स्वयं ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अपने आप ही अपन खिंचे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखो, जो नहीं आ पा रहे उन्हें ला सकते हो क्या? तो जिसके पास पूंजी है, हाँ, जिसके पास वो पूर्व की भावनाओं का संचय है, जिसके पास पूंजी है, उसको ही भगवान की अमृत देशना प्राप्त हो रही है। तो अब बताओ भैया, यदि अपन जिनेंद्र भगवान के इन वचनों को सुन के, गुरुदेव की इस वाणी को सुन के, यदि अपन ने मनुष्य तन पाया है, तो भगवान के इन वचनों को सुन के आज अपनी क्या प्रोसेस हो रही है? आज क्या भावना? पूर्व की भावना का फल स्त्री वेद पुरुष वेद प्राप्त हो गए, स्त्री पर्याय पुरुष पर्याय प्राप्त हो गई, लेकिन आज अपनी भावनाओं का वेग किस ओर है? आज अपन किस भावना से ओतप्रोत है? काम की, भोग की, विषय की, वासना की, छल की, कपट की, मायाचारी की। आज हमारे पास कौन सी भावना मुख्य है?
अरे धर्म की भावना भाके, अपने कल्याण की भावना भाके, अपने आत्महित की भावना भाके आज मनुष्य भाव में अपन आ गए। स्त्री वेद पुरुष वेद मिलना सामान्य बात नहीं। बिना धर्म की शरण के और बिना मंद कसाय के ये पर्याय मिलना, मनुष्य पर्याय फिर भी मिल सकती है कि मनुष्य पर्याय में वीतराग जिन धर्म मिलना ये हंसी खेल बात नहीं है। बिना वीतराग धर्म की शरण के, बिना रत्नत्रय की भावना के ऐसा दुर्लभ भाव प्राप्त करना असंभव है। तो अपन ने पूर्व भावनाओं के बल से आज ऐसे उत्कृष्ट कुल को, ऐसे उत्कृष्ट समागम को प्राप्त कर लिया, लेकिन आज हमारे अंतर की भावना क्या? जब हम ऐसा विचार करेंगे तब अंतर के विकारों से मुक्त होने की भावना आएगी, तब अंतर से पाप का आचरण छोड़ने की भावना आएगी, तब अपने अंतर से ये अंतर अपने हित का विचार आएगा। क्या? मेरे हित का, मेरे कल्याण का विचार आएगा। भगवान जी पूर्व में भावनाएं भाई थी, तो आज जिनको और पुण्य का उदय भोग रहे हो, स्त्री पुरुष पर्याय प्राप्त हुई है। लेकिन सुनो तो हे भव्य आत्मा, आज किन विकार भाव में उलझे हुए हो, आज किन कामनाओं में उलझे हुए हो, आज किन वासनाओं में उलझे हुए हो, आज किन मिथ्या मान्यताओं में उलझे हुए हो। पूर्व में रत्नात्रय की भावना भाई थी, तो देखो आज कितना अच्छा समागम है, आज कितना बढ़िया सत्संग है, आज आत्महित की बात समझ में आ रही है, स्वीकार हो रही है। लेकिन जीवात्मा सुनो तो, यदि आज ये मनुष्य भाव, यदि ये छल कपट की भावना में निकल गया, यदि ये मायाचारी की भावना में निकल गया, यदि पर से ईर्ष्या करने में निकल गया, यदि ये वेद विरोध की भावना में निकल गया, यदि ये निंदा चुगली बुराई करने में निकल गया, यदि ये तेरा मेरा करने में निकल गया, यदि आज ये मनुष्य भाव राग देश कसाय की आवृत्ति और प्रमाद की मिथ्या भावनाओं में व्यतीत हो गया, तो जीवात्मा दोबारा ये स्त्री वेद पुरुष वेद भी प्राप्त होने वाला, स्त्री पर्याय भी नहीं मिलेगी और पुरुष पर्याय भी नहीं मिलेगी। यदि आज मेरा भाव, यदि विभाव परिणति में, अज्ञान भाव में, अज्ञान की अनंत अज्ञान, अनंत काल से अज्ञान की धारा में लगा हुआ, यदि आज मेरा समय भी यदि विभाव भाव में व्यतीत हो गया, तो जीवात्मा दोबारा अवसर नहीं मिलेगा, दोबारा स्त्री पुरुष पर्याय नहीं मिलेगी। यदि आज विकार भाव से अंतर में जो छल है, ये अंतर में जो मायाचारी के परिणाम है, यदि आज भी इन मायाचारी और छल के परिणामों को पोषित करते रहे और अंतर से ये भावना नहीं आई कि अरे तीर्थ की तीर्थंकर, हे जीवात्मा ती अर्थ में आचरण करो और तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करो, अरिहंत सिद्ध दशा प्रगटाओ, वीतरागता को प्रकट करो। राग देश आत्मा का स्वभाव नहीं है। यदि आज भी यदि उस शाश्वत स्वरूप या ऐसा कहें, आज भी यदि उस सत्य धर्म का आश्रय लेने की भावना नहीं बनी, यदि आज भी यदि उस सत्य धर्म का आश्रय ग्रहण करने की भावना नहीं बनी, तो दोबारा ये पर्याय देखना दुर्लभ हो जाएगा। ये नर्तन मिलन कठिन है, जो सम्यक न हो। क्या करना है? हमें तो पहले तो ये बहुमान आए कि ये पर्याय प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, और इस पर्याय को प्राप्त करने का मूल कारण क्या था, हमें कैसे मिली ये पर्याय। आज हम जिनवाणी को सुन रहे हैं, आज हम वीतराग जिनकुल की महिमा गा रहे हैं, आज हम सर्वज्ञ के वचनों को श्रवण कर पा रहे हैं। आज ये भगवान की वाणी का विरोध, भाई अंतर में मिथ्या मानता का कारण हो रहा हो तो हो रहा हो, लेकिन अपन जब तत्व चर्चा सुन रहे हैं तब भगवान की वाणी का विरोध करने का भाव नहीं आ रहा है अपने। आ रहा है क्या? किसी कैसे भाव आ रहा है? ये पंडित जी क्या कह रहा है, इन्हें उठाओ भगाओ बंद करवाओ, ऐसा ऐसे भाव आ रहा है? ये भाव नहीं आना बहुत दुर्लभ बात है। आप सुनो इस बात को, आपको ये बात समझ में आ जाए शायद। ऐसे भाव ना आना, ऐसी प्रार्थना के भाव ना आना, ये पंडित जी जो गायक कह रहे हैं, ये पंडित जी जो आत्मा आत्मा कह रहे हैं, इन्हें बंद करवाओ, ये आत्मा आत्मा चिल्ला रहा है, ये भेद ज्ञान की बात कह रहा है। यदि आपको तत्व चर्चा सुनते समय ऐसे भाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या इसका अर्थ? जल्दी बताओ क्या इसका अर्थ? यदि आपको मुझे ऐसी जिनेंद्र देव की वाणी सुन के, ऐसे वस्तु स्वभाव को सुन के, ऐसे तत्व निर्णय की बात सुन के, शरीर और आत्मा भिन्न है,
ऐसी बात सुन के मुझे ऐसे भाव नहीं आ रहा है, अरे पंडित जी तुम क्या बता रहे हो, ये शरीर ही तो सत्य, आत्मा दिखाते क्या? यदि मुझे ऐसे भाव नहीं आ रहा है तो ये बहुत बहुत दुर्लभ है। अब क्यों नहीं आ रहा, कारण बता। हाँ, काय कारण? आपने हमें बात नहीं समझी। हमें विराधना के भाव नहीं आ रहा है, ये क्यों हो रहा है? एक समय में करता को देखकर आप भक्तता नहीं कही है। बोलो बोलो बोलो, और कोई बोलेगा? फिर से प्रश्न बोल रहा है। आज भगवान की अमृत वाणी सुन रहा है, जिन्हें भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को सुन रहा है। आज शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये बात सुन रहा है, लेकिन ऐसी भाव कठोरता का भाव नहीं आ रहा है। इन पंडित जी का मुंह बंद करो। कहा शरीर अलग है, आत्मा अलग? कहाँ अलग है? जो शरीर ही तो आत्मा है। तुमने देखो कि नर्क हो, स्वर्ग होता है। या आज वस्तु स्वरूप भेद ज्ञान की बात सुन रहे हैं कि मैं घर का करता वो धरता नहीं हूँ, ये बात सुन के ऐसे भाव नहीं आ रहा है। मैं नहीं करता तो कौन करता? पंडित तुम आके मेरी नौकरी करते हो क्या? फालतू बातें करते रहते। यदि आज अपने को जिनवाणी सुन के, भगवान की दिव्यवाणी सुन के या वस्तु स्वभाव को सुन के, स्वाध्याय करके उस सिद्धांत के विरोध के भाव स्वीकार नहीं कर रहे अभी, शायद अंतर से चाहे विरोध हो, लेकिन अभी बाहर में विराधना के भाव नहीं आ रहे। ऐसे भाव नहीं आ रहे, इन्हें उठा भगा दो। क्यों नहीं आ रहे? हाँ, हमें सही जवाब तो आ चुका है पहले, एक फिर से चाहिए। क्यों नहीं आ रहा है आपको हमें प्रार्थना के भाव? हाँ, सुनो भगवान जी, पूर्व भाव में यदि अपनी भावना यदि आत्महित की नहीं होती, अच्छा सुनो, यदि पूर्व में मैंने अपने आत्म कल्याण की भावना नहीं भाई होती, यदि जिन शासन को प्राप्त करने के लिए यदि पूर्व में मंद कसाय सहित मेरा जीव मरण नहीं किया होता, तो आज ये ना मनुष्य भाव मिल रहा था, न ये जैन कुल मिल रहा था, न ये जिनवाणी सुनने मिल रही थी। अपने पूर्व भव की भावना का फल है कि आज तत्व चर्चा सुनने के लिए रुचि लगती है, अपन यहाँ पे बैठते हैं और जब भगवान के वचनों की बात सुनते हैं तो अंतर से उसकी विराधना के परिणाम नहीं आते। नहीं तो किसी और को लाकर बैठाओ, किसी और तो सीधा तर्क करेगा, अरे भैया आ करता कह रहे तो तुम करते हो क्या हमारे घर के काम? तो मुंह से कह पाए या ना कह पाए, एक अंतर में ऐसे परिणाम तो चलेंगे ही कि आत्मा 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 गाना गाते रहते हो, सम्यक दर्शन कहते रहते हो, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जय जय कहते रहते हो। पहले का कब तक जय अलग ही अलग है तो हम शरीर में रह रहे हैं। लोग ऐसा कहते हैं शरीर नहीं रहता तो आत्मा कैसे रहती, ऐसा कहते हैं सीधे। भैया शरीर नहीं, जय तारन तरन, तुम आत्मकल्याण जय तारन तरन भैया जी जय तारन तरन जी कहिए। रुचि और लगन की कमी के कारण, क्या रुचि और लगन की कमी के कारण। चलिए, आपने प्रश्न अभी ध्यान से नहीं सुना, सही है आपका जवाब। कि क्या कह रहे हैं कि जब तक अपनी पूर्व भाव की भावनाओं का संचय नहीं होगा, जब तक अपने अंतर में अपने कल्याण की भावना का संचय नहीं होगा, जब तक अपन स्वयं अपने हित की भावना नहीं पाएंगे, तब तक हमें ये वाणी रुचने वाली नहीं है। आज रुच रही है तो कहीं ना कहीं इसके में अपना पूर्व का पुरुषार्थ छिपा हुआ है, नहीं तो बिना पुरुषार्थ के या फिर ये कहें बिना सब भावनाओं के ये वाणी का संयोग मिलना संभव नहीं। आज हमसे विरोध नहीं हो रहा। आज हम जैनों की संख्या कितनी है? लाखों में है कि नहीं है? अब यहाँ बांधा में कितने सारे जैन हैं, लेकिन क्या आप सबको जिनवाणी सुना सकते हो क्या? सबको ये बात बता सकते हो कि बाहर की क्रिया में धर्म नहीं है, बाहर के होने वाले व्यवहार में धर्म नहीं है? धर्म तो निश्चय अपने वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने में है। क्या सबको ये बात स्वीकार करा सकते हो क्या? आप ये बताओ कि क्यों नहीं हो सकता ये? भैया जिसके पल्ले में जो है
जिसकी भावना में जो है, जिसके हृदय में जो है, जिसकी मान्यता में जो है, उसको वही तो रुचेगा ना भगवान आत्मा। जिसकी जहां रुचि है उसको वही तो रुचेगा ना। और जिसकी रुचि ही आत्मा की नहीं है, जिसने कभी अपने कल्याण की भावना को ही प्रमुख नहीं किया, जिसने कभी जिनेन्द्र भगवान के वचनों को ही अपनी श्रद्धा का विषय नहीं बनाया, जिसने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप आचरण को प्रकट करने की अपने कल्याण की भावना ही नहीं भाई, यदि उसे आत्मा की चर्चा सुनाओगे तो विरोध हुए बिना रहने वाला। अंतर मन विरोध करता है, अंतर अनादिकाल के संस्कार विरोध करते हैं, अनादिकाल की कर्ता बुद्धि विरोध करती है, अनादिकाल के कर्ता भोक्ता अपनत ममत एकत्व कर्तत, ये जो परिणाम है ना, ये परिणाम विरोध करते हैं, पर से एकत्व की भावना विरोध करती है। अरे आप कह रहे हो क्या बोलते घर पुत्र परिवार से भिन्न है, कैसे भिन्न है, मैं तो घर में ही रहता हूं। ये अनादिकाल के संस्कार अपना ममत्व का भाव विरोध करता है। आप कहते हो, क्या कहते भैया ममत्व मत करो, तो क्या करें, बच्चों को मारे पीटे कूटे, ममत्व नहीं करें तो क्या करें। यदि ममत्व ना करें, उन्हें भोजन न कराएं, उन्हें स्कूल ना भेजे, उन्हें पढ़ा लिखा के कलेक्टर डॉक्टर नहीं बनाए, ममत्व ना करें तो क्या करें। चलिए बताओ, यदि हम बच्चों से ममत्व ना करें क्या करें, क्या करें। रात्रि में ना खिलाएं, अवक्ष ना खिलाएं, तो फिर उनका पालन पोषण कैसे होगा, बेचारे कमजोर नहीं हो जाएंगे। हाँ, यदि हम बच्चों को रात्रि में ना खिलाएं, अवक्ष ना खिलाएं, है ना, तो बेचारे कमजोर नहीं हो जाएंगे। दाल रोटी से किसी का पोषण होता है क्या। जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं। हाँ, है ना। यहाँ सुनो अच्छे ध्यान से, यहाँ बात क्या चल रही है, अपन क्या सिद्धांत सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ममत्व के बिना जीवन कैसे जिए, एकत्व के बिना जीवन कैसे जिए। होता है कि नहीं होता विरोध। ये नहीं करें तो फिर क्या करें, क्या मारे पीटे, क्या उन्हें भूखा मारे, क्या बच्चों को शाम को 6 बजे के बाद भूख लगे तो क्या भूखा पड़ा रहने दे। अब क्या ममता का भाव खत्म ही कर दे क्या। होता है कि नहीं होता विरोध। सिद्धांत का विरोध अंतर परिणति करती कि नहीं करती। अब बताओ भैया, क्या क्या जो बच्चे रात्रि में भोजन नहीं करते क्या होता है उनके साथ। क्या तीर्थंकरों की माओ ने अपने बच्चों को रात्रि भोजन करवाया क्या। जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, जिनके नाम आप बड़ी श्रद्धा भक्ति से लेते हो, क्या उनको उन्होंने क्या करा है, क्या रात्रि भोजन करके पालन पोषण हुआ, वज्रनारा सहन कैसे प्रकट हुई, रात में खा खा के कैसे हुई, बताओ जल्दी। बाहर में अनुकूलताएं आपके और हमारे पुण्य परिणामों के कारण से मिलती है, आपकी और हमारी सच्ची श्रद्धा धर्म की शरण के कारण मिलती है, या फिर आपके और हमारे भोजन के कारण मिलती है। हाँ, पुण्य पाप के कारण। सही बताओ, निर्णय करो। साता वेदी कर्म की वजह से अनुकूलता मिलती है, या हमारे पाप आदि कार्यों में प्रवृत्ति करने से अनुकूलता मिलती है। अच्छा, साता वेदनी से अनुकूलता मिलती है और असाता वेदनी से। तो अपन जो अवक्ष आदि का सेवन कर रहे हैं या करा रहे हैं, उससे कौन सा कर्म का बंध होता है। हाँ, असाता वेदनी या साता वेदनी, असाता वेदनी। और यदि अपन ममत्व की भावना से, मोह की भावना से, राग की भावना से यदि उन्हें रात्रि भोजन करा रहे हैं या कुछ भी अन्याय अनीति का कार्य करा रहे हैं, तो इससे हेल्थ सुधर रही है कि बिगड़ रही है, साता बन रही है, असाता बन रही है। अब देखो भैया, अब यहाँ सब बोल रहे हैं, अब लेकिन अब भी यदि सहयोग मिलेगा ना तो करेंगे सब बोल। जो है ममता। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए फटाफट। चलो, तो ये क्या कह रहा है कि ये है ममता। ममता कभी इसके बिना रहा जा सकता है क्या, इस ममत्व के बिना जीवन हो सकता है क्या। अरे पूर्व की कहानी
सुनते कि नहीं सुनते? गर्भ में संस्कार, जन्म से संस्कार, रात्रि में भोजन नहीं कराया, अरे दुग्ध पान नहीं कराया बच्चों को, और लोरियां सुना सुना के और उनको कैसा पोषित किया गया। अपन ने सब पद्मानियों की सारी कहानियां सुन रखी है, सारे दृष्टांत सुन रखे हैं, सब सुना है, सब जानते हैं, लेकिन भगवान जी मानने का भाव कहाँ आता है? ये तो बताओ, आता है कि नहीं? यही बात तो यहाँ चल रही है कि पूर्व में धर्म की भावनाओं को प्राप्त करके, रत्नत्रय की भावना को पाके, जिन कुल की सेवा करके, व्यवहार सेवा करके अतिशय पुण्य कमाया था, पुण्य बांधा था, तो आज वापस ये पुण्य के वजह से, अतिशय पुण्य नहीं, पुण्यानि बंधु पुण्य, पुण्य, आज उस पुण्य के वजह से आज मुझे ये सहज समागम, जिनवाणी का श्रवण और ये सारी चीजें सहज प्राप्त हो रही है। आज ये सारे संयोग मिल रहे हैं, आज ये सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं, लेकिन भगवान जी आज सुनो तो, आज इन सारी अनुकूलताओं में आपके और हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं, ये बताओ। पहले चाहे प्रतिकूलता में अपन ने रत्नत्रय की भावना भाई, पहले चाहे अपन ने भैया अनुकूलता ना हो, प्रतिकूलता हो, या कोई कष्ट आदि हो, या कुछ पीड़ा के काल में अपन ने रत्नत्रय की भावना भाई हो, या भगवान की वाणी की शरण में आए हो, कसाय मन रही हो, उपसर्ग सहन करते हुए, या कोई बाहर कष्ट भोगते हुए, लेकिन भगवान जी आज तो अनुकूलता के अलावा अपने पास और कुछ है क्या? आज आपके मेरे पास अच्छा भोजन है, अच्छा घर है, तिजोरी में नोटों की कोई कमी नहीं है, मरते दम तक भी ना कमाए तो भी 1 रुपया कम होने वाला नहीं, मतलब हमारे मरते दम तक हमें जितना खाने, जितना रहने, जितना घूमने फिरने के लिए चाहिए उतना ठस बिल्कुल पैक है तिजोरी। प्रॉपर्टी है, कोई रजिस्ट्री ढेर लगे हुए हैं, एक नहीं 4 अपने नाम में पड़ी हुई है कि नहीं? आज आप ये बताओ, अनुकूलता के अलावा है क्या? सर पे सिगड़ी तो नहीं चल रही, कोई गरम गरम लोहे का आभूषण तो नहीं पहना रहा, शरीर में कीड़े मीड़े तो नहीं पड़ रहे, हाँ, सियाली रक्षण तो नहीं कर रही, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई उपसर्ग तो नहीं हो रहा। भैया एक टाइम की भूख सहन नहीं होती, यदि रात्रि हो जाए तो ये विचार नहीं कर पाते कि भगवान जी सूर्य अस्त हो गया है, नरकों में 3 लोग का भोजन खाने की भूख की तृष्णा नहीं मिटी, 3 लोग का जल ग्रहण करने की तृष्णा नहीं मिटी। यदि रात में यदि भोजन ग्रहण करने का भाव आ रहा है और यदि हम उस आहार को, उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो भगवान आत्मा ये भाव नहीं आ रहा है कि ये आहार संज्ञा को जीर्ण हुई है, यदि इसे समता भाव से सहन कर लोगे, गायक भाव से सहन कर लोगे, यदि ज्ञाता दृष्टा जान के यदि इसे सहन कर लोगे, तो ये आहार संज्ञा अपने आप ही जीर्ण शीर्ण होगी, हमें आसक्ति घटेगी। भेद ज्ञान पूर्वक समता भाव से सहन कर लोगे, अपने को चिंतन मनन और स्वाध्याय में लगाओगे, रात में टीवी नहीं देखोगे, तो अपने आप ही भूख के परिणाम पेरेंगे नहीं, और समय पे नींद आएगी, सुबह समय पे पड़ जाएगी, अपने आप ही साता वेदनी कर्म बनेगा, अपने आप ही जीवन में अनुकूलताएं मिलेंगी, अपने आप ही अपने अंतर का विकास का, अपने अंतर का जो उत्थान है उसका मार्ग खुलेगा। लेकिन कब खुलेगा? जब धर्म की शरण में आने की भावना हो, ये भावना हो कि मुझे रत्नात्रय प्राप्त करना है, मुझे जन्म मरण के बंधन से छूटना है, अब मुझे 84 लाख योनियों का चक्कर नहीं चाहिए, अब ममत्व नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए भैया? अब ममता का परिणाम नहीं चाहिए। हाँ, संयोग में राग हो सकता है, तो हो सकता है, सभी जीवों को, अपना पुत्र हो या परिवार हो या पति हो या पड़ोसी हो, सभी जीव वात्सल योग है, वात्सल हो सकता है, सभी जीवों से मैत्री हो सकती है, सभी जीवों में करुणा हो सकती है, सभी जीवों में दया का परिणाम हो सकता है। दया करने के लिए मना थोड़ी कर रहा है, अनुकंपा करने के लिए मना थोड़ी कर रहा है, वात्सल करने के लिए मना थोड़ी कर रहा है, काहे के लिए मना कर रहा है? सबसे मैत्री रखने की मना थोड़ी कर रहा है, फिर काहे के मना कर रहा है?
लेकिन अपने को विश्वास ही नहीं होता ना, अपने अंदर में ये भावना ही जागृत नहीं होती ना। क्या भावना जागृत नहीं होती भगवान जी? कि हमें वास्तव में रत्नात्रय की साधना करके वास्तव में इस जन्म मरण की पीड़ा को हमेशा के लिए नष्ट करना है। हमारे अंदर जो विकार प्रकट हो रहा है, मोह के, राग के, देश के, कर्तव्य के, भोक्तत्व के, एकत्व, अपनत्व, ममत्व, कर्तव्य बुद्धि से जो विकार निरंतर हमारे अंदर में उत्पन्न हो रहा है, भगवान जी इन विकारों से विरक्त होने का नाम साधना है। आज मनुष्य भाव मिला है, आज छोड़ सकते हैं। वैसे तो एक तरफ दूसरे तरफ को ना ग्रहण कर सकता ना छोड़ सकता, लेकिन अपने अंतर में जो विकार है उन विकारों को हम त्याग कर सकते हैं। कैसे त्याग कर सकते हैं भैया? भूख प्यास तो लग रही है, इन्हीं के बीच में तो समता रखना है कि नहीं? अवक्ष खाने की इच्छा हो रही है, इसी के बीच में ये याद रखना है ना, मैं तो जीव आत्मा हूं। क्या खा रहे हो? दूसरे जीव को कैसे खा सकते हो? यही तो वो अनुकंपा के भाव की जागृति होनी कि नहीं होनी? यही वो गायक स्वभाव का बोध जागना कि नहीं जागना? यही वो जीवन में अपने अंतर ज्ञान की ज्योति जलनी कि नहीं जलनी? भगवान आत्मा इस शरीर से, इन संयोगों से ममत्व करके ही तूने अनंत काल तक संसार में भयानक दुखों को भोगा है, और आज भी तो इनकी आसक्ति रख रहा है। यदि आज भी इनके सेवन से, इनके व्यापार से या इनके भक्षण से हेतु सुख मान रहा है, हेतु लग रहा है कि इससे मेरा पुण्योदय बढ़ रहा है। जीवात्मा पुण्योदय नहीं बढ़ रहा। क्या बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है? असाता वेदनी कर्म का संयोग मिल रहा है। कम से कम इसमें सुख तो मत मानो कि मानोगे? अवक्ष खा के या अवक्ष खा के कम से कम सुख तो मत मानो। ये तारीफ की इच्छा तो मत करो कि हमने आलू की सब्जी या समोसे कितने अच्छे बनाए थे, कैसे लगे? ये इच्छा तो मत करो भगवान जी। कम से कम रात्रि भोजन करके या करा के कम से कम ये इच्छा तो मत करो कि कितना अच्छा भोजन कराया, अच्छा लगा कि नहीं? कम से कम उसकी प्रशंसा तो मत करो भगवान जी। कम से कम अनंतन मंदिर कसाय तो मत मानो। और अनंत और अनंत और अनंत और अनंत, कम से कम उस पाप और अनाचार की अनुमोदना तो मत करो। कम से कम अपने ऊपर धिक्कार तो करो कि वीतराग छिनकुल पाके भी मुझे रत्नत्रय को पाने की भावना नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि ऐसा जीवन बनाने की भावना नहीं है, मुझे रात्रि भोजन करने की आसक्ति है। कम से कम गिलानी तो करो, प्रेरणा तो करो कि नहीं? नहीं नहीं। हाँ, क्या? अरे कम से कम अपराध तो मानो। अपराध ना मान के, अपराध को अपना कर्तव्य मान के बैठ जाओ। अपराध की जिम्मेदारी लेके बैठ जाओ भैया। यदि अपराध में ही सुख मानने लगे तो अपने को मुक्ति कब तक होने वाली? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप जो परिणति है, हिंसा आदि का, 5 इंद्रिय का जो व्यापार है, यदि इसी को हम धर्म मान के बैठ जाए तो कब तक मोक्ष हो जाए? मेरा आत्मा कब तक संसार के जन्म मरने के दुखों से, नरक आदि गड्डियों से कब तक छूटेगा? छूटना भी है कि नहीं? छूटना कि नहीं? छूटना है। पक्का कर लो, ठोस निर्णय कर लो। मजबूरी और गिलानी के साथ घर का माहौल खराब ना हो तो पंचम काल है। मजबूरी और गिलानी के साथ जो कार्य होता है, अरुचि पूर्वक जो होता है, वो अलग समझ में आता है, और जो राग और ममत्व की तीव्र भावना से रुचि पूर्वक होता है, उत्साह पूर्वक होता है, वो अलग समझ में आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो देखो देखो, एक मिनट, हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि जो नहीं करता उसकी रुचि नहीं होगी, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भैया? हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमने ये सुन लिया कि नर्क जाना पड़ेगा,
या हम सामाजिक व्यवहार में ये दिखाते हैं, देखो हमने 10 साल से रात्रि भोजन नहीं किया। हम बता रहे हैं ऐसा कोई निर्णय नहीं है कि जो नहीं करता उसकी रुचि नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिखाने के लिए वो कार्य खुद कर रहा है, तो रुचि तो है, रुचि नहीं होगी ये कैसे? भाई हम नहीं कर रहे तो हमारी रुचि से हम कर रहे हैं, हम भैया सुख, हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं है। जीव अनेक बार अनंत बार ऐसे ऐसे काम भी करता है जिसकी उसकी रुचि नहीं है। अब भाई समाज में रह रहा है तो त्याग करना पड़ता है। हमारी मेजॉरिटी है, यदि 10 लोगों की मेजॉरिटी है, यदि 10 लोग चाय नहीं पीते तो 11वें को भी लगता है कि अब यार 10 लोगों के बीच में रह रहे हैं तो चाय तो हमें भी छोड़नी पड़ेगी। एक सोसाइटी में रहने के लिए एक रेपुटेशन होती है, ऐसे समाज में रहने के लिए एक इज्जत होती है। और अपने में तो परिणाम हाँ ये आप तो आप अपनी नहीं, आप कह रहे सबका ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कि भैया दिखावे के लिए। या जैन धर्म में हमारे संस्कार है, या भैया जैन धर्म में हमने जन्म लिया तो सुना है रात्रि भोजन करके छठम काल में जन्म होता है। अब इसलिए भैया हम नहीं करते, लेकिन एक काम करो, शाम को यदि कोई मेहमान आता है या कोई आता है तो बड़े गर्मा गर्म पूड़ी बना के खिला, रुचि पूर्वक, और साथ में ये भी भोजन अच्छा बना कि नहीं बना। ये अपन कैसे जान लेते हैं कि वो रुचि पूर्वक कर रहा है, उसके अंदर आसक्ति, आप रुचि से कर रहा हो, हम उसके भाव कैसे पढ़ लें? हाँ तो हम कहाँ कह रहे हैं कि हम आपकी पर्सनल बात कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि यदि जिसके अंदर में ऐसी आसक्ति है, लल्ला के लक्षण पल्ला में दिखाई किसी अनुगामी पुरुषार्थ के सिद्धांत एक नहीं। आज के लोग किसी विशेष समय के कर्तव्य हैं तो उस समय की रुचि के अनुसार ही करते हैं। आप यदि उसमें 36 प्रकार के आइटम बना रहे हो तो अलग दिखाई देता है, मना के खिला रहे हो तो अलग दिखाई देता है, आग्रह पूर्वक खिला रहे हो तो अलग दिखाई देता है, और अपनी प्रशंसा के लिए खिला रहे हो वो अलग दिखाई देता है, और मजबूरी में आप परस रहे हो वो अलग दिखाई देता है। आपके चेहरे की भाव भंगिमा आपके अंतर के सत्य को व्यक्त कर देती है कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। महाराज ये एक्चुअली गृहस्थों के कर्तव्य की विवेचना करने वाली सभा नहीं। ये तो बात गृहस्थों की है, बड़े हमारे मेहमान आए गृहस्थ, लेकिन जिसको रात की भोजन मैं करूँ या अन्य करें, सब में दोष नजर आता है, हो सकता है। बस तो बात तो यही चल रही है ना कि अपराध करके कम से कम अपराध तो मानो, चोरी को चोरी तो कहो। हम दूसरे के पढ़ने के कह रहे हैं, अपने पढ़ने की क्या, क्या आवश्यकता है? दूसरों को देखने की जरूरत ही क्या है। लोग कहते हैं ना कि ऐसे नहीं, हम किसी की दवाई कर रहे हैं लेकिन वो केवल ज्ञानी परमात्मा के अलावा कोई यहाँ अवधि ज्ञानी मुनिराज तो है नहीं, या मना पर्याय ज्ञानी मुनिराज तो है नहीं जो आपके मन के परिणाम देख के बता रहे। नहीं, कोई लोगों की अनुशंसा प्राप्त करने के लिए कोई कर्तव्य कर रहे हो कि अपना कल्याण करने के लिए, ये तो हमारे अंदर की बात है। सभी के लिए। अरे आप दूसरा क्या कह रहा है इस बात को मोटो ही क्यों कर रहे हो आप, और तो अपनी इतनी बात कहो ना कि हमारे अभिप्राय में क्या है, हमारे लक्ष्य में क्या है, हमारी अंतर रुचि में क्या है, हमारे चिंतन में क्या है। जब वो कार्य हमारे जीवन में घट रहा है या वो कर्म का सहयोग हमारे सहयोग में आ रहा है, उस समय हम चिंतन क्या कर रहे हैं, उस समय हम चिंतन क्या कर रहे हैं। अब मजबूरी है तो कार्य हो रहा है, लेकिन हमें अंतर में भावना क्या चल रही है कि प्रभु ऐसे ही सहयोग हमें हमेशा बने रहे, ऐसे ही सुख हमें हमेशा बना रहे, ऐसे ही पति हमें जन्म जन्मांतर तक मिले, ऐसे ही बच्चे हमें हमेशा प्राप्त हो, इनका वियोग हमसे कभी ना हो। ऐसी मंगल में भावना चल रही है, ये ऐसी आनंद में भावना चल रही है। हाँ, 7 जन्मों तक कोई रिश्ता टूटे ही ना हो, कौन सी मंगल में भावना चलेगी। एक सिद्धांत आपने बताया, देश काल की मर्यादा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही नियम हम तो संसार की जितने अंशों में रुचि शेष है उतने अंशों में आप संसार में जुड़े रहिए।
नहीं, तो बात तो यही चल रही है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार यदि सम्यक दृष्टि कोई होगा और यदि चौथा गुण स्थानवर्ती यदि कोई होगा और यदि उसे सम्यक दृष्टि होने की पात्रता प्रकट करनी है तो उसे अवक्ष का और रात्रि भयंकर त्यागी तो होना ही पड़ेगा। और यदि नहीं है और यदि ऐसे परिणाम भी नहीं आ रहा है कि मुझे इन क्या बोलते हैं अन्याय या इस अनीति का इस अशुद्ध व्यवहार का त्याग करना है, यदि ऐसे परिणाम भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं स्वच्छंदी नहीं, पूरी तरह से स्वच्छंदी, कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरह से स्वच्छंदी। क्यों? क्योंकि भैया परिणमन पे मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मेरी परिणति पे तो मेरा अधिकार है कि नहीं। लोग ऐसा कह के मुक्त हो जाते हैं। कैसे कैसे मुक्त हो जाते हैं कि होने वाले संयोगी परिणमन पे मेरा अधिकार नहीं है। घर में शांति बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे कार्य भी करना पड़ते हैं जो हम नहीं करना चाहते। ये बात बिल्कुल सही है कि परिस्थिति संयोग बस कुछ ऐसा भी हो करना पड़ता है, जब तक दृढ़ता नहीं आई है कुछ ऐसा भी करना पड़ता है जो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। भैया जब गलत करते हैं अपन तो क्या करते हैं? ढोल बजाते हैं या प्रक्षालन करते हैं? हाँ, जब अपन कुछ गलत करते हैं तब हम प्रायश्चित करते हैं या अनुमोदन करते हैं? वो ही तो कह रहा है, जब कोई गलत कार्य अपने जीवन में होता है तो हम प्रायश्चित करते हैं, प्रक्षालन करते हैं, उस कार्य को, उस अशुद्धि को अपने अंदर से अलग करने का प्रयास करते हैं। और यदि हम अपराध पे अपराध करे जा रहे हैं, अपराध पे अपराध करे जा रहे हैं, अपराध पे अपराध करे जा रहे हैं और हमें प्रक्षालन और प्रायश्चित जैसा कोई भाव जीवन में दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका अर्थ क्या? इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर की प्रज्ञा, हमारे अंदर का ज्ञान जाग नहीं रहा, हमारे अंदर की चेतना जाग नहीं रही। और जब तक हमारे अंदर की प्रज्ञा नहीं जाग रही, हमारे अंदर का ज्ञान नहीं जाग रहा, हमारा विवेक नहीं जाग रहा, तो श्रद्धावान, क्रियावान और विवेकवान, जहां तीनों बात एक साथ कम से कम भाव में तो दिखाई दे, ऐसा सदाचार पालने की रुचि तो दिखाई दे, ऐसे संयमी होने की भावना तो दिखाई दे, नहीं हो पा रहा है वो अपन बाद में वैसे लेंगे। लेकिन भगवान जी अंतःकरण में वैसा रुचि का परिणाम तो दिखाई दे तो अपन माने कि हाँ भैया संसार से विरक्त होने की भावना है, संसार से आसक्ति घट रही है, संसार से रुचि बढ़ रही है, तत्व चिंतन बढ़ रहा है, वस्तु स्वभाव का निर्णय बढ़ रहा है, साता और असाता वेदने का बंध कैसे होता है ये बात समझ में आ रही है कि पाप करने से साता कभी मिल नहीं सकती, पाप कार्य करने से साता कभी मिल नहीं सकती। और पूर्व में साता वेदनी कर्म बांधा है तो आज फटाफट उदय में आ रहा है, आज उसकी फटाफट उदीर्णा हो रही है। और जीवात्मा यदि असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा हो गई तो दिन में तारे दिख जाएंगे। मतलब लेकिन ज्ञानी क्या जानता है कि बेहोश तो ये पहले हो गया, वो तो अपना अपना देखने का नजरिया है। आप किस नजरों से परिणमन को देखते हो, आप किस नजरों से पर्याय को देखते हो, आप भगवान के सिद्धांतों के अनुसार देखते हो या आपके मन में जैसा अच्छा लगता है वैसा सिद्धांत बना लेते हो? ये बता। भगवान की वाणी में जैसे सिद्धांत आए हैं उन सिद्धांतों की नजरों से आप वस्तु के परिणमन को देखते हो या मेरे मन को जो भाता है उसे सिद्धांत बना लेते हो? मुझे ऐसा, मेरा संयोग ऐसा है, मेरा परिणमन ऐसा है, मेरी भावना ऐसी है और मुझसे ऐसा ही होता है तो जो मैं करता हूं वो सिद्धांत। हाँ, हम यदि भगवान की वाणी में जैसा आया है वैसे वस्तु स्वभाव को एक देखने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं तो भी ठीक है भैया, लेकिन जो हमारे मन में आता है उसी को सत्य ध्रुव प्रमाण कह देते हैं। ये अनंत संसार भैया, हम क्या करें, हमसे होता ही नहीं। अपराध को अपराध ना मानना सबसे बड़ा अपराध।
कि हमसे होता ही नहीं है, हम कर ही नहीं पाते, हमारी भूमिका ही नहीं है। अरे भैया भूमिका नहीं है तो कौन कह रहा है कि करो, लेकिन कम से कम भूमिका अनुसार अपना पुरुषार्थ करने की भावना तो करो कम से कम। अरे एक दिन अपराध हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 10 साल हो गए वही अपराध करते करते, अरे 25 साल हो गए, अरे अब तो अपने अंदर में संयम की भावना, अब तो अपने अंदर सदाचार की भावना को पोषित करो, अब तो गृहस्थता कम करो कि नहीं, अब तो जीवन में आसक्ति घटाओ। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 50 दिन नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 60 70 साल की उम्र हो गई, अब तो अस्त होता हुआ सूरज है कि नहीं, अब तो डूबता हुआ सूरज है कि नहीं। अब जब सूरज डूबने ही वाला है, पल का नहीं है, उम्र इस दहलीज पे आ गई है कि साइलेंट अटैक कब आने वाला है पता है क्या। अब जब सूरज डूबने ही वाला है, तब से अब तो अपने जीवन में सदाचार को ले आओ। भाई नहीं दवाई खानी पड़ती है, अरे तो कम से कम गिलानी तो करो। देखो मेरा जीवन भर तो संयम से नहीं रह पाया, जीवन भर तो आवृत्ति की भूमिका में नहीं रह पाया, देखो मरते समय भी असाता का होते, देखो ये दवाई पल्ले में बंध गई कि रात में नींद की गोली खाए बिना नींद आती ही, कम से कम ये तो निर्णय करो भगवान जी कि कितनी चिंताएं, कितनी अंतर में आकुलताएं, कितने विकल्प मैंने अपने अंदर पाल रखे हैं कि मुझे सोने के लिए भी नींद की गोली खानी पड़ती। जीवन भर मैंने कितना 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 आकुलता में जीवन जिया है कि आज सोने के लिए भी गोली खानी पड़ रही है। इतनी निराकुलता नहीं है, इतनी निश्चिंतता नहीं है कि आंख बंद करे और 2-4 घंटे की नींद आ जाए, इतनी अनुकूलता भी नहीं है। वो तो गोली खाए तब दिमाग शांत होता है तो तब नींद आती। भगवान जी यदि पहले भेद ज्ञान कर लेते, तर्क निर्णय कर लेते, वस्तु स्वभाव का निश्चय कर लेते, तो इतने विकल्प इकट्ठे क्यों होते, ये तो बताओ। इतनी आकुलता होती ही क्यों। लेकिन भैया देखो तो समय रहते चेतने की आदत नहीं है ना, है कि नहीं। जब देखो आज अच्छी बुद्धि है कि नहीं है, आज शरीर में इतनी सेना है कि नहीं है कि अपन थोड़ा बहुत संयम, तो ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। हम नहीं कह रहे कि कपड़े बदल लो, हम नहीं कह रहे कि घर छोड़ के धर्मशाला में रहने लगो, हम नहीं कह रहे कि तुम पंखों का त्याग कर दो, हम नहीं कह रहे आपसे, लेकिन आज इतनी सहना है कि नहीं कि जितनी आवश्यकता है उतने का उपयोग किया जा सकता है। कूलर में काम चलता है तो एसी की जरूरत हो सकता है कि नहीं, इतनी सहना है कि नहीं। तो आज जितनी है कम से कम उतना तो संयम रख लो, कम से कम उतना ही रख लो जितना हम शरीर में सहन कर सकते हैं। भैया आज हम 5 टाइम भोजन करेंगे, कोई बात नहीं, सूर्य से पहले 6 टाइम कर लो, बिल्कुल मना ही नहीं, तुम तो 6 टाइम करो। इतनी सहनत तो है कि अब दिन भर चढ़ लिया है तो रात में मुंह बंद हो सकता है कि नहीं। जब इतनी है कि दिन में 5 बार खा लेंगे हम, सुबह से चालू करो, तुम तो 6:30 बजे उठो, सूर्योदय और 7 बजे से शुरू करो, चारा और शाम को 5 बजे तक चलते रहो। कोई ने मना करा है क्या, कोई ने मना करा है क्या। लेकिन इतना तो विवेक काम कर सकता है कि अब जिन कुल में जन्म लिया है, बाहर का सूरज डूबा है और हमारी आसक्ति डूब गई है, अब रात में हम कुछ ग्रहण करने वाले नहीं, तो हमारे जीवन का सूरज भी डूबने वाला है, हमारे जीवन का सूरज भी डूबने वाला है। और यदि हमारे जीवन का सूरज यदि इस अनाचार की भावना के साथ, इस मिथ्यात की भावना के साथ, इन असंयम की भावना के साथ यदि हमारा जीवन का सूरज डूब गया तो दुर्गति के अलावा और कहीं जन्म होने वाला। इसलिए सम्यक दर्शन मुख्य है, वस्तु स्वभाव का निर्णय मुख्य है, सदाचार अपनी भूमिका अनुसार सदाचार से जीवन जीना मुख्य है। अपनी भूमिका का ख्याल तो करो जी कि हमारी भूमिका क्या है और हमारी भूमिका में क्या हो सकता है। भूमिका से ज्यादा 1% मत करो। हम नहीं कह रहे कि मंदिर में आके 6-7 घंटे पूजा करो, हम नहीं कह रहे,
ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि आप 6-6 महीने को उपवास करो, ये नहीं कह रहे कि अष्टमी चतुर्दशी भोजन मत करो, ये नहीं कह रहे। लेकिन भैया अष्टमी और चतुर्दशी में हरि का त्याग किया जा सकता है, बिना हरि के भोजन भी अच्छा बन सकता है, भावना भाई जा सकती है। जब पर्यूषण में 10 दिन बिना हरि के भोजन बन सकता है, तो क्या एक अष्टमी और एक चतुर्दशी को नहीं बन सकता? लेकिन हमारे वो भाव ही प्रकट नहीं होते, हमारे अंदर से भावना ही नहीं आती। हमें ये डर लगता है कि एक दिन हरी नहीं खाएंगे तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन कौन कौन से हैं, हड्डियां तो वैसे ही कमजोर हो रही है, चटक रही है। यदि एक आध दिन हरी ना खाए हम तो हमारे फल लेना जरूरी है, हमारे हार्मोन्स गिर जाएंगे। कहा भैया और बाकी के दिन हम भावना की बात कर रहे हैं, कम से कम संयम से रहने का भाव तो जगे। अब जीवन में हो पाएगी नहीं हो पाए वो बात जी कहिए भैया, जल्दी कहिए। भैया जी आपके सामने आज आपकी बातों को, भावनाओं को सुन करके अभी इस समय मेरा भाव हुआ कि मैं आने वाले 4 महीने के वर्षावास के समय में अष्टमी चतुर्दशी का हरि का त्याग करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, अनुमोदना। तो अपने को अंतर हृदय से ये भाव तो हो कि हमें संयम से जीवन जीना है, भाव तो हो। अब जब भावना बनेगी, अंतर की भावना अंतर छलांग लगाएगी, अंतर से यदि भावनाओं का वेग बढ़ेगा तो भैया विकार अपने आप ही कम हो। देखो विकार मतलब क्या है? अशुभ भावों का बढ़ना कि विकार को अधिक जन्म देता है। और भगवान की वाणी को सुन के, भगवान की वाणी को समझ के विशुद्ध भाव का, शुभ भाव का होना अंतर मन में पाप के विकारों को कम करता है। और इससे और ऊपर उड़ जाओ, भेद ज्ञान हो जाए, तत्व निर्णय हो जाए, शुद्ध भावों का होना कल्याण का कारण, निर्माण का कारण बनता है। पहले पाप को त्यागो, पहले कहा ना, सबसे पहले आवृत समय पाप से, पापी से नहीं, पाप से, अपने अंतर के विकार से घृणा करता है और सहज ही सुख की भूमिका में, शुभ परिणाम में सहज रहता है। क्योंकि सम्यक की है ना, या सम्यक की भावना है ना, तो उसके शुभ परिणाम सहज ही होते। तो भैया अपनी भूमिका में सहज शुभ परिणाम रहे तो अपन चिंतन भी कर पाएंगे, मनन भी कर पाएंगे, सामायिक करने का भाव भी होगा, चैत्यालय आने का भाव भी होगा, तत्व चर्चा सुनने का भाव भी होगा। और जो विद्वान चर्चा करेगा उसके शब्द भी समझ में आएंगे। कब आएंगे? जब अपन स्वाध्याय करेंगे, अपने भाव शुभ होंगे, घर की चिंता नहीं होगी, यहाँ वहां के विकल्प नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली बात समझ में आएगी और अनुभव का विषय बनेगी। अरे भाव ही अशुभ चल रहे होंगे भैया, अब वो 1 घंटे से प्राण खा रहे हैं पंडित जी, अब घर में काम कौन करे? तो फिर क्या होगा? यदि भाव अशुभ होंगे तो क्या होगा? घड़ी दिखेगी और पंडित जी से कह, पंडित जी थोड़ा कम कर दो, थोड़ी शांति रख लो, क्या ना, जल्दी निपटाओ। 1 घंटे चिल्ला रहे कि तुम्हें चिल्ला खत्म भी नहीं हो। सही है कि नहीं? भक्ता अगर घड़ी देखता है तो श्रोता को घड़ी नहीं देखता। आप लोगों को कोई नहीं समझा सकता। तो हमारी बात ये चलती है कि भगवान आत्मा अपने अंतर में अपन भावनाओं की विशुद्धि तो रखे। यदि अपन नहीं रखेंगे तो अपना वो काम बनेगा ही नहीं भैया। देखो शुरुआत तो अभिप्राय से होती भैया। वक्ता का अभिप्राय क्या है, वक्ता किस बात को समझाना चाहता है, और श्रोता का अभिप्राय क्या है, श्रोता क्या ग्रहण करने के लिए। अब दोनों के अभिप्राय का खेल है, और जब अभिप्राय सम्यक्त होते हैं तो फिर कुछ पता नहीं लगता, और अभिप्राय सम्यक्त नहीं हो पाते तो फिर सब पता लगता। तो अपन अपने अभिप्राय को, अपनी क्षमताओं को देखें कि हमारी क्षमता कितनी है। हम अपने अभिप्राय को और अपनी क्षमताओं को देखें, और जितनी हमारी क्षमता है उतना ग्रहण करें। और हमारी बात अच्छी नहीं लग रही, वही 10 मिनट पहले चले जाओ, कोई बात नहीं।
अपनी क्षमताओं को ग्रहण करना है, अपनी क्षमताओं को देखना है कि हमारी क्षमता कितनी है, हमारी परिपक्वता कितनी है। तो भैया धीरे 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 अभ्यास करते करते अपनी क्षमताएं बढ़ती हैं। यदि बताओ आप यदि हमें 1 घंटे यहाँ झेल पा रहे हो, तो लक्ष्य लेके आए। यदि आप हमें यहाँ 1 घंटे झेल रहे हो तो पहले दिन से ही झेल रहे हो, तो अब आपकी 2-3 टाइम, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे दोपहर, 1 घंटे शाम, 3 टाइम सुनते सुनते आपकी क्षमताएं बढ़ी कि नहीं बढ़ी? महाराज जी, आप क्या सचमुच में ऐसे विचार करके ये वक्तव्य दे रहे हैं? ये तो वक्ता का एक अभिप्राय है, सामने वाले श्रोता को चोट मारना, कि सामने वाले के दिमाग पे वो बात जाके चोट करे, उसके दिमाग पे जाके ये बात क्लिक करे। क्या क्लिक करे? कि आपको और हमें ये सुनते 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 यदि आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, यदि आप दिन में 3 बार सुन रहे हो, 3 घंटे यदि यहाँ बैठ रहे हो, तो आपकी क्षमता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आप अपने अभिप्राय को थोड़ा परिवर्तन करके ये विचार कीजिए, ये रुचिपूर्वक सुनना, शायद और अच्छा आप व्यक्त करें। नहीं, वो हमारा जो कहने का अभिप्राय है, हम जो कहने की चेष्टा कर रहे हैं, वो चेष्टा ये है, हम जिस बात को सिद्ध करना चाह रहे थे कि हमारी क्षमताएं अभ्यास करने से बढ़ती हैं, और यदि हम अभ्यास ना करें, यदि हम उस बात का अभ्यास ना करें, यदि हम आगे बैठे ही ना, यदि हम सुनना ही नहीं चाहें, तो हमारी क्षमताएं कहीं बढ़ने वाली नहीं। क्षमताएं अभ्यास करने से बढ़ेंगी। जब हम अभ्यास करेंगे तो हमारी क्षमताओं का विकास होगा। जब हम भूख प्यास सहन करेंगे तो हमें सहन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो हमारा सहन बढ़ेगा, तो हमारे भाव बिगड़ना बंद होंगे। यदि हम जिनवाणी श्रवण करके, स्वाध्याय करके या आत्मचिंतन करके हमारे परिणाम शुभ होंगे, तो अपने आप पाप की प्रवृत्ति हमारी घटेगी, हमारी क्षमताएं बढ़ेंगी। लेकिन कब बढ़ेंगी? जब हम उसे अभ्यास पूर्वक बढ़ाना चाहेंगे। और यदि अपन ये कहे भैया अरे क्या करने, अब फिर वचन तो रोज ही होते हैं, आप एक काम करो, आज बड़े टीवी देख लो, बहुत दिन हो गए। वो तो सही बात है। यदि अपनी रुचि चिंतन और स्वाध्याय की है, और यदि स्वाध्याय तत्व रुचि यदि प्रवचन ना मिले, तो ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ कोई, यदि जब तक जनवाणी खोल के अच्छा आनंद ना आ जाए, या तत्व चर्चा करके जब तक अंतर में अच्छी खुमारी ना आ जाए, जब तक आत्म तत्व की अच्छी गहरी बात ना हो जाए, तब तक अंतर में ऐसा लगता है कि आज तो कुछ कोई। वो तो अपनी अपनी रुचि, अपना अपना निर्णय और अपना अपना स्वयं की, सबकी अपनी अपनी टॉनिक है भैया। किसी को भगवान की अमृत में वचन टॉनिक है, लोग कहते हैं भैया 1 घंटे की चर्चा सुन लो और दिन भर के लिए फ्रेश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्ता बुद्धि जो दिन रात पेरती है, वो भगवान की वाणी सुन के वहां निर्णय हो जाता है कि यहाँ कोई किसी का कुछ करता नहीं है। जहां कर्ता बुद्धि जाती है 90% थकान तो मन में ही होती है। तन तो थोड़ा सा थकता है, मन ज्यादा थकता है। 90% थकान तो मन में होती है, लेकिन जब मन में आत्मचिंतन, आत्मनन और भगवान की वाणी सुनते हैं, तो अगर मन की थकान दूर हो जाती है, तो फिर तन की थकान का पता ही नहीं चलता कि हाथ दुख रहा है कि पैर दुख रहा है, किससे दुख रहा है, सब काम अपने आप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन चंगा तो कसौटी में, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। यदि मन प्रसन्न है, भगवान की बात सुन के यदि मन में आनंद है, तो फिर बाहर से शरीर में थोड़ा ऊंचा नीचा परिवर्तन भी हो जाए तो फिर कोई आकुलता नहीं होती। यदि मन व्याधित है तो बाहर में कितनी अनुकूलताएं हो, कुछ भी अच्छा लगने वाला नहीं। थोड़ी सी छींक भी ऐसा लगता है कि अब बिस्तर में पड़ जाओ। इसलिए भैया मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन से यदि सम्यक मानताओं का पोषण कर लिया जाए, मन से यदि आत्मनन की ओर अपनी रुचि पलट ली जाए, तो भैया यही मन मुक्ति का द्वार खोलता है।
यदि इस मन से ही अज्ञान मानता है पाप की अनुरक्ति और विषय कषायों का सेवन किया जाए तो ये मन ही निगोद का और संसार का मार्ग खोलता है। अपन इस मन का सदुपयोग करें, अपने कल्याण की भावना भाएं और इस संसार के चक्कर से मुक्त होने के लिए अंतर की तैयारी करें, तो आपका और हमारा हित होगा। यही श्रीमद् जिनतारण स्वामी का भव्य जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। वही आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण तारण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय। जय नमस्तु।